मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होने वाले लोग ही अक्सर अमीर बनने का सपना देखते हैं। पर ज्यादातर मिडिल क्लास लोग ऐसे माहौल में रहते हैं जहां उनके माइंड की ऐसी कंडीशनिंग हो जाती है कि वे अमीर बनने को एक असंभव कार्य समझने लगते हैं। उनके दिमाग में कुछ मिथ्स या फिर गलत फहमियां पैदा हो जाती हैं जिनके कारण वे प्रयास ही नहीं करते। और केवल अमीर बनने की बात ही नहीं है, अगर आप नॉर्मल जिंदगी भी जीना चाहें तो आपकी लाइफ में कुछ गलत फहमियां आपको आगे नहीं बढ़ने देती। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही गलतफहमी या फिर मिथ्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको सच लगते हैं पर वास्तविकता में वो सच नहीं है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। पॉइंट नंबर 1 है, यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। ये सबसे पहला और सबसे बड़ा मिथ है। अक्सर लोग सोचते हैं कि हमारे पास जब बहुत सारा पैसा होगा तब हम इन्वेस्टिंग स्टार्ट करेंगे। आप मेरा यकीन मानिए, जब तक आपके पास ये बहुत सारा पैसा आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि उसके बाद आपके पास इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न लेने का टाइम भी नहीं बचेगा। तो जब तक आप पैसा और टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक आपके पास ये एक्स्ट्रा पैसा आएगा ही नहीं। इसलिए कोशिश कीजिए कि आपके पास जितना भी पैसा आता है उस पैसे का कुछ पोर्शन आप इन्वेस्ट कीजिए। और ये पोर्शन कितना भी हो सकता है। कोई व्यक्ति 100, 500, 1000, 2000 कितने से भी स्टार्ट कर सकता है। पॉइंट नंबर 2 है, रेंटिंग इज थ्रोइंग मनी। अक्सर लोगों के दिमाग में ये मिथ होता है कि अगर हम रेंट पे रहेंगे तो हम अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, जबकि ये सच नहीं है। क्योंकि रेंट पर रहने से आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आपको लाइफ में कई बार ऐसे फाइनेंशियल डिसीजन लेने पड़ते हैं जहाँ पे आपको अपनी लोकेलिटी, स्टेट या फिर देश भी कई बार छोड़ना पड़ता है। तो इसलिए आप जहाँ जहाँ जाएंगे वहां वहां जाकर आप अपना घर नहीं खरीद सकते। और अक्सर एक जगह पर घर बनाने में पैसे निवेश करने के बाद व्यक्ति उसको छोड़कर जाना भी नहीं चाहता, क्योंकि जब आपने अपने पूरे जीवन की जमा पूंजी उस घर में लगा दी है तो उसके बाद आप नहीं चाहोगे कि उसको ऐसे ही छोड़कर आप कहीं और चले जाओ। तो इसके कारण लोग बहुत सारी बेटर अपॉर्चुनिटीज को छोड़ देते हैं और अपने जीवन में जो इन अपॉर्चुनिटीज को लेकर बड़े कार्य कर सकते थे वो भी नहीं कर पाते। क्योंकि अगर आप ये भी सोचें कि हम अपना घर बेचकर दूसरी जगह चले जाएंगे तो घर कोई कपड़े या फिर गाड़ी तो है नहीं जो आप एकदम से बेच सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत बड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है। और अगर आप एकदम से बेचना भी चाहें तो आपको कम पैसों में बेचना पड़ेगा, जिससे आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। देखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पास अपना घर नहीं होना चाहिए। इसका सिंपल सा मतलब है कि आप यदि अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो ये कभी मत सोचिए कि अगर आप रेंट पर रह रहे हैं तो पैसे वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि इसके अलावा अगर आप फाइनेंशियली भी देखेंगे तो रेंट पर रहने पर आपको एक फिक्स रेंट देना होता है, जबकि एक बड़ा घर मेंटेन करने के लिए आपका मंथली कुछ ना कुछ खर्चा होता ही होता है। और वो खर्चा आपके रेंट से भी कई बार ज्यादा हो जाता है। अब ये खर्चा आपका फिक्स नहीं होता, इसलिए आपको पता नहीं चलता। जबकि आप अपने पूरे साल का औसत निकालें तो शायद आपके रेंट से ज्यादा ही खर्चा हो जाता होगा। तो इसलिए इस गलत फहमी में ना रहें कि रेंट पर रहकर आप अपना नुकसान कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, यू विल ऑलवेज हैव टाइम टू सेव फॉर रिटायरमेंट लेटर। अक्सर लोग सोचते हैं कि मैं अपने रिटायरमेंट के लिए पैसे जब सेव करूंगा जब मेरी सैलरी ज्यादा होगी या जब मेरी इनकम ज्यादा होगी। पर ऐसा सोचते सोचते आपके रिटायरमेंट का टाइम बहुत पास आ जाता है। तो इसलिए अगर आपको कुछ सेविंग भी करनी है तो जैसे ही आपका इनकम का सोर्स जनरेट होता है आपको वहीं से स्टार्ट करना है। अगर आप सोचेंगे कि मैं अपने रिटायरमेंट के लिए बाद में प्लानिंग कर लूंगा तो बाद में कभी प्लानिंग नहीं हो पाती। पॉइंट नंबर 4, इन्वेस्टिंग इन स्टॉक इज गैम्बलिंग। ये तो बहुत बड़ा मिथ है। लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट में निवेश करना जुए के समान है। लोगों को लगता है कि जैसे जुए में पैसे डालने के बाद पता नहीं होता कि पैसे आएंगे या नहीं आएंगे, वैसे ही स्टॉक मार्केट है, जबकि ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट की आप पढ़ाई करते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं, सीखते हैं और उसके हिसाब से निवेश करते हैं। हाँ, अनसर्टेनिटीज वहां पर रहती हैं, लेकिन ये कंप्लीटली एक जुआ जैसा नहीं है। तो इसलिए स्टॉक मार्केट को जुआ ना समझकर उसके बारे में पढ़ाई करके निवेश करना आपको फाइनेंशियली फ्री बना सकता है। पॉइंट नंबर 5, यू नीड टू रीड एक्सपेंसिव बुक्स टू बिकम रिच। अक्सर लोग सोचते हैं कि हमने जितने भी अमीर लोगों को देखा है वो बुक्स पढ़ते हैं और महंगी बुक्स पढ़ते हैं। तो इसलिए अगर हमें भी अमीर बनना है तो हमें महंगी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। और हमारे पास तो पैसा है नहीं तो हम तो बुक्स पढ़ नहीं सकते, तो हम भी अमीर नहीं बन सकते। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि बुक्स पढ़ने का सीधा सीधा मतलब सीखने से है। अगर आप सीखने का कोई दूसरा सोर्स ढूंढ सकते हैं तो आप जरूर अमीर बन सकते हैं। देखिए, आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है। अगर आपके पास बुक्स पढ़ने का टाइम भी नहीं है तो भी आप सीख सकते हैं। आप YouTube पे जाकर वीडियोस देख सकते हैं, जहाँ पे हमारे जैसे बहुत सारे चैनल हैं जो कि ऐसे ही फाइनेंशियल फैक्ट से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, जहाँ से आप थोड़ी थोड़ी जानकारी ले सकते हैं। आप हमारा चैनल भी जाके देखेंगे तो हमने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं। हो सकता है आपको एक चैनल पर सारी जानकारी ना मिले, लेकिन क्योंकि आपके पास इंटरनेट है, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, तो आप अलग अलग चैनल्स देख सकते हैं।
हमने अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग वीडियोस बना रखी हैं। अगर आप उनमें से कुछ वीडियोस भी देख लेते हैं तो आपको कोई ना कोई जानकारी जरूर मिलेगी। ऐसे ही यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं जिनकी आप एक एक दो दो वीडियोस भी देखेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। फेसबुक या इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करने से बेटर है कि आप यूट्यूब पर आके कोई एक बड़ी वीडियो देखें जहां से आपको कुछ सीखने को मिले। तो प्रयास कीजिए कि आपको बुक्स पढ़ने का मौका मिले। अगर नहीं मिलता है तो आप यूट्यूब पर वीडियोस देख के भी सीख सकते हैं। ऐसे ही अगला पॉइंट है, यू कैन नॉट बिकम वेल्दी बाय वर्किंग फॉर समवन एल्स। अक्सर जॉब करने वाले लोग सोचते हैं कि हम अमीर नहीं बन सकते क्योंकि हम किसी और के लिए काम कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है जो दुनिया के ज्यादातर मिलियनर और बिलियनर लोग हैं उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक जॉब से ही करी है। तो आप ऐसा बिल्कुल ना माने कि अगर आपको अमीर बनना है, मिलियनर बनना है, बिलियनर बनना है तो आप जॉब नहीं कर सकते। शुरुआत हर कोई जीरो से ही करता है, बाद में आगे बढ़ता है। अगर आप हमारे चैनल की और वीडियोस देखेंगे या फिर इस वीडियो के भी दूसरे पॉइंट्स देखेंगे तो आपको निवेश करने के लिए किसी बिजनेस से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। आप कोई जॉब करते करते भी निवेश करना स्टार्ट कर सकते हैं। और जॉब करने का तो एक प्लस पॉइंट है, आपको पता है कि आपकी कितनी इनकम आने वाली है। तो आप प्री प्लान कर सकते हैं कि मुझे कितने पैसे बचाने हैं और कितने पैसे निवेश करने हैं। देखिए, चीजें आपकी मानसिकता पर निर्भर करती हैं, क्योंकि आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि पानी का गिलास आधा भरा है या फिर आधा खाली, ये देखने वाले के नजरिए पर निर्भर करता है। इसलिए अगर आप ये सोचते हैं कि जॉब मेरे ऊपर बर्डन है और जॉब के साथ मैं अमीर नहीं बन सकता, तो ये आपका नजरिया है, क्योंकि वहीं पर कोई दूसरा मिलियनर माइंडसेट का व्यक्ति उस जॉब को ही अपनी सफलता की पहली सीढ़ी मानता है। तो इसलिए आप भी अपने सोचने का तरीका बदलकर अपनी सफलता की सीढ़ी पर पैर रख सकते हैं। देखिए, आप इन सारे पॉइंट्स को समराइज करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि ज्यादातर आपके आसपास के लोग जो कि मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं वो इन्हीं पॉइंट्स में फंसे रह जाते हैं और लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। तो जरूरत है कि अपने आप को जागरूक करना और इन सारे मिथ्स को ब्रेक करना और लाइफ में आगे बढ़ना। अगर इस वीडियो से आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर जाकर दूसरी वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि उन वीडियोस को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि इस चैनल पर वैल्यूएबल कंटेंट आता है। और अगर आपको लगता है कि मैं सच कह रहा हूं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे ऐसे ही किसी फाइनेंशियल टॉपिक पर।